कांग्रेस जाति धर्म से बात नहीं करती है, कांग्रेस विकास की बात कर वैक्सीन लाकर पूरे भारत में अपना टीकाकरण लगवाएं, लेकिन समय पर वो उपस्थित नहीं करा पाए। जिसका 4 यूनिट है उनको 2 यूनिट राशन मिल रहा है। हर कोटा पे ही नियम चल रहा है। इस समय हम गोरखपुर जिले के बांसगांव विधानसभा के हरिजन बाहुल क्षेत्र बैलरी में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या चुनाव में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम गया प्रसाद है। आपका नाम? अनूप कुमार। आपका नाम? जयराम। दिव्यांशु कुमार। धर्मवीर। क्या आपको लगता है इस चुनाव में कुछ पार्टियां विकास के अलावा जाति धर्म की राजनीति कर रही हैं? ऐसे में कौन सी पार्टी फायदा ले सकती है? ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलेगा जी। कांग्रेस जाति धर्म से बात नहीं करती है, कांग्रेस विकास की बात करती है। कांग्रेस जब जब आती है विकास से संबंधित, रोजगार से संबंधित बात करती है, महंगाई नहीं रहता है। जी बोल। कांग्रेस तो जिताना ही चाहिए। हाँ। कांग्रेस को ही जिताना चाहिए, क्योंकि महंगाई इस समय ज़्यादा बढ़ा चुकी है, तो कांग्रेस ही न रहेगी मेरी पार्टी में। देखिए, सपा और बसपा बीएसपी तीनों आ चुकी है। जी। अवसर एक बार कांग्रेस को ही देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जाति के आधार पर राजनीति नहीं कर नहीं, जातिवाद पर कोई चुनाव नहीं होता है। जातिवाद पर कोई चुनाव नहीं होता है, सब समाज के ऊपर चुनाव होता है। वही कांग्रेस को ही जिताना चाहिए। भाजपा के राज में बहुत महंगाई हो चुकी है और सरकार बदलने से जातिगत राजनीति के बारे में पूछ रहे हैं कि जातिगत राजनीति में क्या जो पार्टी राजनीति करे इसको फायदा मिलेगा? भाजपा की सरकार में जातिवाद होता है और जो काम कर रही है कांग्रेस काम कर रही है। 2022 में सरकार बनेगी तो कांग्रेस की। बढ़ती हुई महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। महंगाई से क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, घटेगी। बीजेपी की स्थिति घटेगी। वो भी घटेगी। बीजेपी का महंगाई की वजह से ये घटेगी, कांग्रेस जीतेगा बस। देखिए, जब तक घटेगी नहीं, कोई परेशानियां घटेगी नहीं, तब तक सही सुधार, सही समस्या आएगी नहीं। बढ़ती हुई महंगाई बारे में आज पूरे जनमानस के लोग महंगाई से त्रस्त हैं और यह सरकार एक बार भी नहीं ध्यान दी गरीब आदमी किस तरीके से जिएगा। बेरोजगारी है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी। योगी, माया और अखिलेश में से किसका शासनकाल की कानून व्यवस्था आप सबसे बेहतर मानते हैं? सबसे कानून व्यवस्था मायावती का है। तो अपने कानून व्यवस्था में जो भी कार्य किए हैं बहुत अच्छा कार्य किए हैं, और उनके माध्यम से जो भी कार्य हो रहा था वो अच्छा हो रहा था। कानून की मायावती ने दी है, बहुत बस व्यवस्था हुआ है, इसलिए कि इनको मतलब कुछ होना चाहिए। बहन जी के राज में कानून व्यवस्था टाइट था और सब गुंडा माफिया कांग्रेस के राज में जो खीरी लखीमपुर में हुई है उसमें माननीय प्रियंका गांधी ने उसमें पूरे एथिक देखी है और बसपा बढ़िया थी कानून व्यवस्था को लेकर। हाँ, बसपा। ये तीनों सरकार सपा, बसपा और भाजपा में लाइन आर्डर के मामले में सबसे बढ़िया बसपा की सरकार रही है। और जातिगत अगर भावना से देखा जाए तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़िया रहेगी और लाइन आर्डर भी बढ़िया चलेगा माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार में कोई चूक हो गई? सरकार की कौन सी मदद की बात लोगों तो याद है और सरकार इस मामले में कहाँ फेल मानती है? देखिए, समय पर जब कोरोना का मामला चल रहा था, सरकार को चाहिए कि समय समय पर हर एक अपने उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में कोरोना का वैक्सीन अति आवश्यकता थी कि उचित समय पर वैक्सीन लाकर पूरे भारत में अपना टीकाकरण लगवाएं, लेकिन समय पर वो उपस्थित नहीं करा पाए। समय पर राशन नहीं मिल पाया। हम लोग गरीब कहाँ से राशन ले, क्योंकि वो पहुँचा ही नहीं रहे थे। कहाँ वैक्सीन भी नहीं लगा समय समय से, ये काम नहीं हुआ। क्यों सरकार, क्यों इसी रास्ते है सरकार? सब पब्लिक परेशान थी, पैदल आ रहे थे सब पब्लिक।
इस सरकार में सब परेशान हैं। कोरोना महामारी में पूरे देश के लोग परेशान थे। 1,500 किलोमीटर से चल करके लोग आए, रास्ते में दाना पानी बिना मर गए और कितने बच्चे अनाथ हो गए, और सरकार इस मामले में हर जगह फेल है। राम मंदिर निर्माण का आरंभ होना बीजेपी को क्या चुनावी लाभ दिला पाएगा? इसमें कोई लाभ नहीं है, इसमें कोई लाभ नहीं, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। राम मंदिर बनने से कोई लाभ हमको रोजगार चाहिए। राम मंदिर से कोई लाभ नहीं हुआ। हम लोग को नौकरी चाहिए। राम मंदिर से बनाने से कोई लाभ नहीं है। मंदिर से पेट नहीं भरेगा। देखिए, राम मंदिर से एक आस्था है हमारा मंदिर का, लेकिन मंदिर से हम लोगों का रोजी रोजगार पेट नहीं भरेगा, और हम युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार से हमारा भरण पोषण हो सकता है, हम अपने बच्चों बीवी बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। रोजगार चाहिए। 3 नए कृषि कानून लागू करना, उसके बाद वापस ले लेना, बीजेपी के पक्ष में है या खिलाफ में है? खिलाफ में है। तीनों कृषि कानून तनख्वाह का रवैया था। तीनों किसी कानून खराब था। सब तीनों कानून वो खराब था। कृषि कानून जो भी था उससे व्यापारी हावी हो जाएंगे। आज जो तीनों किसान की कृषि बिल लाया गया था, आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 700 किसान हमारे धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, मर गए, और अंत में सरकार अपने तानाशाही रवैया को वापस ली, और वापस लेने के साथ हमारे किसान जो मर गए उनके खिलाफ, उनके प्रति कोई उनका श्रद्धा नहीं रहा। आने वाले समय में उनको बेहतर जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। बिना भेदभाव अनाज, एलपीजी और मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सरकार सप्ताह साथ सप्ताह विश्वास में पास है कि फेल है? फेल है। समय समय पर अनाज नहीं मिला, और जो भी उज्ज्वल भविष्य योजना का गैस था वो भी गैस से हम लोग उज्ज्वला नहीं मिला। हम लोग उज्ज्वला नहीं मिला हम लोग। सरकार फेल है। हम लोगों को आवास नहीं मिला, इसीलिए सरकार फेल है। समय पे इनकी योजना है ढकोसला है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो इनकी योजना है, चाहे आवास हो, चाहे खाद्यान्न व्यवस्था हो, खाद्यान्न में आज नमक और चना में कंकड़ पत्थर मिला करके दिया जा रहा है, यही इनकी योजना है। और रही बात एलपीजी की, एलपीजी में जो फ्री में गैस दिए हैं, आज सब्सिडी नहीं आ रही है, लोग परेशान है। 1,000 से पार हो गया है। लोग अपने घरों में सिलेंडर ले करके बैठे हैं, उनका पैसा के अभाव में भरा नहीं पा रहा है। और हर इंगिल पर यह सरकार, हर योजना पर यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग फेल हैं। सब्सिडी भी नहीं आ रही। इसमें एलपीजी का जो पहले सब्सिडी आता था वो करीबन 8-9 महीने से पूरे पैसे 900-1,000 रुपये ले रहे हैं। पहले 200-400 रुपये आता था, लेकिन इस समय 1 रुपये सब्सिडी नहीं आ रही है। सब्सिडी का लाभ खुद सरकार ले रहा है, हम लोगों से ही पैसा ले रहा है सरकार। कहाँ सरकार दिया, हम लोग का कुछ लाभ दिया है? जो लाभ देता है वो ले लेता है तुरंत, को कुछ मतलब नहीं करता हम लोग गरीब लोग का। पता है तो कोटेदार लोग यूनिट काट रहे हैं, और जिसका 4 यूनिट है उनको 2 यूनिट राशन मिल रहा है। हर कोटा पे ही नियम चल रहा है। सरकार को चाहिए कि जांच करे। सरकार को चाहिए कि जांच कराई जाए। अगर दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो सभी पार्टियों के प्रत्याशी में से सबसे मजबूत प्रत्याशी आप किसको मानते हैं? कौन से पार्टी के प्रत्याशी तो आप सबसे ज्यादा मजबूत मानते हैं? कांग्रेस को मानते हैं जी जी। तो यहाँ से लोकल उठेगा उसको ही मजबूत मानेंगे ना। यहाँ से 2 बार विधायक हो चुके हैं विमलेश पासवान, यहाँ से उनको हटाना चाहिए, उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। बांसगांव से लोकल प्रत्याशी की मांग है। बांसगांव से अगर गया प्रसाद को टिकट मिलता है तो बांसगांव से गया प्रसाद लोकल के हैं और बांसगांव गांव के हैं, चुनाव जीतेंगे कांग्रेस पार्टी से। बांसगांव लोकसभा विधानसभा सुरक्षित है। यहाँ जब जब चुनाव हुआ बाहर से लोग आए हैं, चुनाव लड़ के जीत के चले गए हैं। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ के पूरे जनमानस का
यह इरादा है कि हाँ लोकल का प्रत्याशी आता है तो उनको हम हर स्तर से मदद करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक ब्राइट से बात करने के लिए।